भक्तों को जीतने के लिए ही प्रभु राम 14 वर्ष वनवास के लिए जाते हैं। अपनी 10 इंद्रियों को संभालिए। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 सुधरेंगे, गलत जगह बन जाइए। हाथ कैसे सुधरेंगे? रिश्वत मत लीजिए, हाँ कुछ गलत मत कीजिए इनसे। जीभ कैसे सुधरेगी? पौआ मत लगाइए, गुटखा मत खाइए, उल्टा पुल्टा मत खाइए, जीभ सुधर जाएगी। तो अपनी 10 इंद्रियों को चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको ठीक से रखना है, पूतना से बचना है। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। सुनिए, सुशुष्जार निघ्नन्ति प्रग्रामा ब्रजादिषु। वर्णन किया है कि छोटे बच्चों को मारने वाली कंस की दासी आज गोकुल में प्रवेश कर गई बच्चों को मारने के लिए। बच्चों को मारना पीटना भी ठीक नहीं है, बच्चे गोपाल के प्रतीक हैं। जब इन माताओं को खूब गुस्सा आता है तो उठा उठा करके आंगन में पटकती है। बेचारी सास कुछ बोले तो उसको भी सुना देती है, कहते तुम्हारे पेट से पैदा नहीं हुआ है, मेरे पेट से पैदा हुआ है। ऐसा ही बोलती है सीधा। आदमी के ऊपर बस चलता नहीं है और किसी के ऊपर बस चलता नहीं है। कर बच्चों की कुटाई, कर कुटाई। और जिस दिन सास से लड़ाई हो जाए उस दिन तो घर में बच्चे पिटने ही है पक्के। उस दिन तो बेचारों की खैर है ही नहीं, उस दिन तो पिटेंगे। आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको पता है, हो सकता है कि हमारी माँ की और दादी की कभी लड़ाई हुई होगी तो हम भी कुटे होंगे, हो सकता है। कूटिए मत बिल्कुल, मत मारिए बच्चों को। पूतना पहुंची, बड़ी सुंदर बन करके गई, खूब लीपा पोती करके, काला वाला चश्मा लगा के। आज माताओं ने बड़े काले चश्मे लगाए, पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा चश्मे ही बिके हैं। खूब बन ठन करके वो गई। यात्रा में आनंद बहुत आया, घड़ा आनंद आया, और आनंद आया, आनंद तो बरस गया जोर से। पूतना पहुंची, ब्रजवासी उसका रूप देख रहे थे, सुंदर बन के गई थी। और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने भी देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री आई है, आई कहां से? तो यशोदा मैया ने कहा आपका परिचय क्या है? पुतना ने कहा कि हम तुम्हारी बुआ की बेटी हैं, हमारी ससुराल मथुरा में हैं। हमने जो सुनी कि बहन के घर लल्लो भयो है, लालो भयो है, तो हम बधाई देवे के दाएं चली आई। यशोदा माता तो इतनी भोली है, बोली ओह अच्छा 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 अच्छा, तो लल्ला की मौसी भई ना, मौसी तो मौसी तो माई जैसी हो मौसी, तो लाला तो तुम्हारी है, जाओ खिला लो खिला लो खिला लो खिला लो खिला लो, बोल दिया। पूतना गई जहां भगवान झूले में झूल रहे थे। आजकल झूले खत्म हो गए हैं, बच्चों की हाइट बढ़ती है झूले में झुलाने से, शरीर मजबूत होता है झूले में झुलाने से। बच्चे बैठने में मजबूत होते हैं, मैं बैठने में बड़ा मजबूत हूं, मेरी भी माँ ने मुझे झूले में झुलाया होगा। हम जन्माष्टमी पर भगवान को भी झूले में झुलाते हैं। घर में बच्चों का जन्म होने वाला है, झूले की व्यवस्था पहले से करो। होता ही नहीं है घरों में झूला, है ही नहीं, चला गया कहाँ गया पता नहीं, कलकत्ता छोड़ के और आगे चला गया झूला। झूला भगवान झूले में झूल रहे थे, इसलिए तो आज आते ही एक बड़ा सुंदर सा भजन सुनाया है। काय को जाको बनो पालना, काय के लागे फूंदना, मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई। है चंदन को ये काय को बनो पालना है, चंदन को ये बनो पालना, रेशम के लागे फूंदना।
एक मैसेज में लिखा है कि आज तो आपको भी काला चश्मा और टोपी बड़ी अच्छी लग रही थी। अब खरबूजा खरबूजा को देख के खिलता है, मैंने भी सोचा मैं भी लगाऊं काला चश्मा। टोपी बाबा की लगा ली हमने, ये बाबा ये बड़े शौकीन है, या अशोकानंद बाबा, हाँ इनकी टोपी लगाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही अपनी आंख बंद कर ली। झूले में झूल रहे थे, पूतना आई, नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली, इसके कई भाव संतों ने बताए। वो कहते हैं कि पूतना पापनी है, पाप हमेशा आंख के दरवाजे से हृदय में प्रवेश करता है। जिसकी आंखें सुधर जाएंगी उसकी सगरी इंद्रियां सुधर जाएंगी।